हेलो एनीमे फ्रेंड्स, आज मैं आपको चेनसो मैन के एपिसोड नंबर 9 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है फ्रॉम क्योटो। इसके पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि अकाने ने अपने स्नैक डेविल का यूज करके हिमेनो के घोस्ट डेविल को मार दिया था और बाकी सभी हंटर्स को भी मार दिया गया। कटाना मैन अकाने को बताता है कि वो फिंड भाग गई है, लेकिन अकाने कहती है कि वो हमारी टारगेट नहीं है, हमें बस चेनसो मैन का दिल चाहिए। उस फिंड के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि घोस्ट डेविल का एक हाथ अभी भी जिंदा है और वो चुपके से डेंजी की चेन खींच देता है, जिससे डेंजी फिर से जिंदा हो चेनसो में बदल जाता है। कटाना मैन कहता है कि इस बार मैं इसे 2 हिस्सों में काट दूंगा, लेकिन अकाने कहती है कि बस उसके दिल को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी डेंजी कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है उससे मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है, बस मुझे ये पता है कि तुम दोनों बुरे लोग हो और मुझे बुरे लोग पसंद हैं, क्योंकि जब मैं उन्हें मारता हूँ तो किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद डेंजी जंप करता है और कटाना मैन से फाइट करने लगता है। अब दोनों के बीच में टक्कर की फाइट चल रही होती है, जिसे देख अकाने रिपोर्ट कर बताती है कि वो बेस्ट नारिमा बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर हैं और बैकअप भेजने को कहती है। यहाँ कटाना मैन और डेंजी में बराबरी की फाइट चल रही होती है। तभी कटाना मैन की मदद करने 2 लोग आते हैं जिनके पास गन होती है और वो डेंजी पर कई गोलियां चलाते हैं, जिससे डेंजी घायल हो जाता है। लेकिन वो एक बंदे को मार दूसरे को होस्टेज बना कहता है कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसे मार दूंगा। वो कटाना मैन को नीचे बैठने को बोलता है। कटाना मैन नीचे बैठता है और कहता है बेवकूफ, और इतने में वो डेंजी के पीछे आ जाता है और हम देखते हैं उस आदमी के साथ साथ डेंजी के भी 2 टुकड़े हो गए हैं। कटाना मैन ने इतनी स्पीड में उन्हें काट दिया कि उन्हें पता तक नहीं चला। इसके बाद वो डेंजी को उसके सर पर लगे हैंडल से उठा लेता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है एंड कहता है कि डेविल हंटर्स भी इंसान ही हैं, इसलिए वो गन से नहीं जीत सकते हैं। तभी हम देखते हैं हिरोकाजु, फुसी एंड अदर डिवीजन 4 के मेंबर्स को जो कि मारे गए हैं, इंक्लूडिंग माकिमा। माकिमा की ट्रेन लगभग क्योटो तक पहुंचने वाली थी और वो 4 शूटर्स ये कंफर्म करते हैं कि माकिमा मर गई है कि नहीं और जल्दी से पब्लिक में घुल मिलकर यहाँ से निकलने की सोचते हैं। लेकिन तभी माकिमा उनके पीछे खड़ी हो जाती है। अबे ये क्या कोई चुड़ैल है क्या, दिख भी बेसी रही है। वहीं हम फिर क्योटो स्टेशन पर यूतारो एंड मिचिको को देखते हैं जो कि माकिमा का वेट कर रहे होते हैं। तभी उनका एक आदमी आकर उन्हें बताता है कि टोक्यो में डिवीजन 1, 2, 3 एंड 4 के सभी मेंबर्स को मार दिया गया है, साथ ही माकिमा को भी। जिसे सुन ये दोनों बोलते हैं कि तो फिर हम फालतू में ही इतनी देर से यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे थे। तभी ट्रेन वहाँ पर पहुँच जाती है जिसमें से लोग डर कर भाग रहे थे। तभी माकिमा वहाँ पर आती है और बताती है कि ट्रेन में गोलियाँ चली हैं। चूँकि माकिमा खून से लथपथ थी तो यूतारो पूछता है कि क्या आपको गोली लगी है। माकिमा कहती है नहीं, मुझे नहीं लगी, ये खून मेरा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि माकिमा ने उन 4 को मार दिया है और उनके दिल गायब थे। इसके बाद यूतारो और मिचिको माकिमा को टोक्यो की हालत के बारे में बताते हैं एंड पूछते हैं कि क्या उन्हें वापस जाना चाहिए। माकिमा कहती है कि वहाँ पहुँचते पहुँचते देर हो जाएगी और क्योटो से ही मामले को संभालने का फैसला करती है एंड दोनों से कहती है कि ऐसे 30 कैदियों की जरूरत है जिन्हें उम्र कैद या उससे भी बदतर सजा मिली हो। साथ ही यहाँ के सबसे ऊंचे मंदिर को भी किराए पर लेने को कहती है और कुछ साफ कपड़े मंगाती है। इसके बाद कैदियों को इकट्ठा कर उन्हें ढेर सारा खाना दिया जाता है और सभी को मंदिर पहुँचाया जाता है। यहाँ दूसरी तरफ टोक्यो में कटाना मैन अकाने से कहता है कि अब वो कुछ टाइम तक लड़ नहीं पाएगा और अपने साथियों को डेंजी को कार में डालने को कहता है। तभी एक आदमी को वहाँ पर एक कौवा दिखता है, जिसे देख उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है और वो कुछ बड़बड़ाने लगता है और तभी वो अचानक से फट जाता है। ये देख अकाने की फट के 4 हो जाती है और वो जल्दी से टीम ई से टीम सी से कंफर्म करने को बोलती है कि क्या माकिमा सच में मरी है कि नहीं। तो ये बंदा बताता है कि टीम सी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और इतने में ये भी फट जाता है। वहीं मंदिर में हम सभी कैदियों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई देखते हैं, साथ ही यूतारो और मिचिको की आंखों पर भी। यूतारो पूछता है कि हमारी आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है, जिससे मिचिको बताती है कि माकिमा सीधे मेन कैबिनेट को रिपोर्ट करती है और हमें ये जानने की इजाज़त नहीं है
कि वो किन किन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। तभी माकिमा एक कैदी के पास जा उसे शुजो मिशिमा नाम बोलने को कहती है। जैसे ही कैदी नाम बोलता है वैसे ही माकिमा अपने हाथों से कुछ करने लगती है। यहाँ कटाना मैन उसे मिशिमा नाम के बंदे को डेंजी को कार में डालने को बोलता है। तभी वो भी फट जाता है और यहाँ उसके साथ साथ ये कैदी भी मर जाता है। इसके बाद वो दूसरे कैदी के पास जा उसे तकाशी का नाम बोलने को बोलती है एंड इसके बाद वहाँ तकाशी नाम का आदमी भी फट जाता है। ये देख कटाना मैन के बाकी के आदमी वहाँ से डर के मारे भागने लगते हैं, पर माकिमा एक एक कर सभी को मार देती है। पर फिलहाल वो अकाने और कटाना मैन को जिंदा छोड़ देती है। इसके बाद यूतारो और मिचिको अपनी पट्टी उतारते हैं और देखते हैं कि सभी कैदी मर चुके हैं। माकिमा कहती है फिलहाल यहाँ पर हमारा काम हो गया है, यहाँ से जो भी मैं कर सकती थी वो मैंने कर दिया है, अब टोक्यो वापस जाना होगा। अकाने यहाँ समझ जाती है कि ये जरूर माकिमा ने ही किया है और कहती है कि इतनी खतरनाक पावर भी उसी चुड़ैल के पास होनी थी। तभी वहाँ पर कोबेनी आती है और हमें पता चलता है कि इस ग्रैनी ने पहले हिरोकाजु पर गोली चलाई थी और जैसे ही कोबेनी पर चलाई वैसे ही वो गोली भी हिरोकाजु ने सामने आकर खा ली और कोबेनी को बचा लिया। कोबेनी के हाथ में एक चाकू और रेडियो होता है और बोलती है कि ये काम तुम दोनों का ही है ना। तभी अकाने अपने एक और नाखून को बलि देते हुए फिर से स्नैक डेविल को बुलाती है, पर कोबेनी उसी के ऊपर दौड़ने लगती है। कटाना मैन भी उस पर गोलियां चलाता है, पर कोबेनी गोलियों को भी चकमा देते हुए कटाना मैन का एक हाथ ही काट देती है और उसी की गन उठा उसे पीछे से शूट कर देती है। अकाने भी कोबेनी पर गोलियां चलाती है, पर कोबेनी डेंजी को शील्ड की तरह यूज करती है। तभी अकाने कटाना मैन को कार में बिठा वहां से भाग जाती है। अबे ये कोबेनी तो छुपी रुस्तम निकली भाई। यहाँ कोबेनी डेंजी को पकड़कर रोते हुए उससे माफी मांगती है क्योंकि पहले उसने उसे मारने की कोशिश की थी और हिरोकाजु को याद करते हुए कहती है कि मेरी गलती है शायद। और फिर हम देखते हैं कि कैसे कोबेनी ने उस ग्रैनी के पीछे जा उसकी गन से उसका भेजा उड़ा दिया था। कोबेनी बोलती है कि हिरोकाजु ने मेरी रक्षा की और उसकी मौत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। और कोबेनी को लगता है कि ये नौकरी उसे पागल कर देगी, इसलिए वो जब हिमेनो से मिलेगी तो उसे कह देगी कि वो ये नौकरी छोड़ रही है। पर हिमेनो तो मर चुकी है और ये बात अभी कोबेनी को नहीं पता है। वहीं माकिमा, यूतारो एंड मिचिको टोक्यो पहुंचते हैं और स्टेशन पर माडोका से मिलते हैं। माकिमा माडोका को देख खुश होती है कि वो नहीं मरा। माडोका बताता है कि स्पेशल डिवीजन 1, 2, 3 एंड 4 की बिल्डिंग में आग लग गई थी जिससे बहुत सारे लोग मारे गए हैं और अब उन्हें सुपीरियर से ऑर्डर मिला है कि कम लोग बचने की वजह से वो सभी डिवीजन को मिला रहे हैं, जो कि टोक्यो स्पेशल डिवीजन 4 होगा और ये माकिमा आपके कंट्रोल में रहेगा। और उसे एक लेटर देते हुए कहता है कि मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ क्योंकि हम सभी बहुत बड़े खतरे में हैं। हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो जॉब छोड़ दें या मर जाएं। माकिमा लेटर ले वहाँ से जाने लगती है। जैसे माडोका उससे आखिरी सवाल पूछते हुए कहता है कि क्या आपको इस सब की उम्मीद थी। माकिमा कहती है कि वो एक आम नागरिक को इसकी जानकारी नहीं दे सकती है और अब तक उसके लिए काम करने के लिए उसे शुक्रिया बोलती है। इसके बाद यूतारो और मिचिको कहते हैं कि हम यहाँ पर आपके डिवीजन में शामिल होने नहीं आए हैं, हम सिर्फ यहाँ पर सलाहकार के रूप में हैं और 1 हफ्ते बाद क्योटो वापस लौट जाएंगे। माकिमा कहती है ओह ये तो शर्म की बात है क्योंकि टोक्यो में कई बेहतरीन रेस्टोरेंट हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों माकिमा के पास ऐसी कौन से डेविल की पावर्स हैं एंड क्या डेंजी सच में मर चुका है, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। खैर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना। साथ ही मेरे चैनल एनिमे हिंदी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को भी ऑल पकड़ लेना। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।